हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया नया स्टोरी लेके। आज का जो हॉरर स्टोरी है वो सचमुच का बहुत ही ज़्यादा हॉरर है। और ये स्टोरी एक काला जादू के ऊपर बेस्ड है जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होने वाला है। तो यार दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा कहानी हो जो बता सकते हो आप हम लोगों को, हॉरर स्टोरी आपके लाइफ में हो जाने वाले ऐसा कोई कहानी, तो आप हमें मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप ऑडियो क्लिप या तो लिख कर भेज सकते हो, हिंदी, बंगाली और इंग्लिश, इस 3 लैंग्वेज में। तो यार चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी शुरू होता है नासिरपुर नाम का एक जगह से, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पे एक राजा महाराजा का जो पैलेस होता है वो है बहुत पुराना। और एक लड़का है जो कि उस राजा का जो वंश है, उसी वंश से बिलोंग करता है। तो वो लड़का फ़िलहाल तो बेंगलुरु में रहता था, पर उसने ज़मीन के कुछ काम के लिए, मतलब उसका जो हिस्सा है वो लेने के लिए वेस्ट बंगाल आता है। और फिर उसके साथ कुछ अजीब सी और बहुत ही भयंकर चीज़ें होने लगता है। ये लड़का बेंगलुरु से आने के बाद उसी पैलेस में कुछ हिस्से हैं जो सही सलामत है, वहाँ पे रहने लगा एक रूम में। तो उसके साथ कुछ दिन तो कुछ नहीं हुआ, वैसे नॉर्मल रहने लगा। फिर अचानक एक दिन रात को 2 बजे के बाद कुछ आवाज़ें आने लगी, कुछ चलने का आवाज़। और उसके बाद एक लड़की का बुलाने का आवाज़ सुनाई दी, उसका नाम पुकार के बुला रहा था। फिर उसने बाहर आया और फिर देखा कोई एक लालटेन हाथ में लेके खड़ा है, और उसको देख के चलने लगा एक लड़की जो कि सफ़ेद कपड़ों में है। और फिर चलते चलते एक गेट के सामने जाके रुक गया। और फिर वो जो गेट था उसमें उसने पहले देखा कि ताला लगा हुआ है, लेकिन उस टाइम में देखा कि वो लड़की जो है वो उस गेट को खोल दी। फिर गेट को खोलने के बाद अंदर जाके वो रुक गया, लड़की लालटेन हाथ में लेके। फिर ये लड़का उसके पीछे पीछे अंदर गया। फिर देखा कि वो जो लड़की थी वो धीरे धीरे आगे ही जा रहा था। तो वो उस गेट का जो गेट है उसका आगे जाने लगा। तो थोड़ी देर बाद देखा कि एक सीढ़ी है वहाँ पर। तो सीढ़ी पे खड़ा होके देखा कि वो सीढ़ी नीचे की तरफ जा रहा है, और वहाँ पे कुछ सेल टाइप का है, जैसे जेल में होता है वैसा सेल टाइप का है। तो वो रुक गया वहाँ पे सीढ़ी के ऊपर ही, और वो लड़की नीचे धीरे धीरे चला गया। और फिर अचानक जो लालटेन जल रहा था वो बंद हो गया। उसके बाद उसको थोड़ा घबराहट सा हुआ, और एक आवाज़ आ रहा था, एक जानवर का आवाज़, कुछ शेर जैसा आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आने लगा। फिर जब लाइट बंद हुआ तब और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आने लगा। फिर वो थोड़ी देर वो सुन सुन के ऐसा लगने लगा कि उसके पास आ रहा है वो आवाज़। फिर अचानक बहुत डर की वजह से वापस सेंसलेस होके गिर गया सीढ़ी के ऊपर ही। फिर उसके बाद जब आंखें खुली तो देखा कि वो उसके बेड में है, और चारों तरफ 2-4 लोग भी खड़ा है। उसमें उसका एक आंटी थी, वो आंटी भी है। तो उसको लगा कि शायद वो लड़की जो थी लालटेन हाथ में लेके, वो लड़की ये उसका आंटी ही थी। लेकिन फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन था। तो लोगों को पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था। तो उसने लोगों ने कहा कि वो उस गेट के बाहर गिरा हुआ मिला, उसके अंदर नहीं, मतलब वो गेट ताला लगा हुआ था और उसके बाहर वो मिला गिरा हुआ। तो उसने बोला नहीं, मैं तो अंदर गया था। फिर लोगों ने बोला कि तुम 2 दिन से ऐसे सेंसलेस होके पड़ा हुआ था। इस घटना के बाद इस लड़के का जो शरीर है वो सूखने लगा था और एकदम पतला होने लगा। फिर एक दिन इस लड़के ने बेंगलुरु में उसका एक दोस्त है, उसको फ़ोन करके बुला लिया।
और वो फ्रेंड आके देखा कि उसका शरीर जो है एकदम पतला हो गया और तबीयत हर हर टाइम मतलब ख़राब रहता है। एक दिन रास्ते के एक नाके पे चाय की दुकान पे चाय पी रहा था दोनों, तो उसी टाइम एक बूढ़ा टाइप का एक इंसान आया और फिर उसको बोला, उन उन दोनों को बोला कि तुम लोगों के साथ जो हो रहा है ये ऐसे नहीं हो रहा है, कोई कर रहा है, मतलब कुछ जादू टोना वगैरह कर रहा है, इसीलिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तो फिर उसके बाद उस लड़के मतलब उस जो बूढ़ा टाइप का इंसान था उसको अच्छे से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि जो तुम्हारा आंटी है वो ही ये सब करता है। वो जो गेट देखा तुमने, उस गेट के अंदर भी जाता है और वहाँ पे पहले राजा लोग जो थे वो लोग वहाँ पे टॉर्चर सेल है, वो वहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता था और उसके अंदर फेंका जाता था। तो वहाँ पे बहुत सारे जिन वगैरह रहता है, भूत वगैरह रहता है। तो वहाँ से वो और उसके अंदर जाके ही तुम्हारा जो आंटी है वो जादू टोना करता है और तुम्हारे ऊपर भी ऐसा ही कुछ किया है। तो उसके बाद ये दोनों सोचा कि नहीं, यहाँ पे नहीं रह सकते, यहाँ से चला जाना चाहिए। फिर प्लान बनाया भागने का, लेकिन दूसरे दिन सुबह होते ही देखा कि जाने का सारा रास्ता बंद। लेकिन मतलब हर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से उस दिन जा नहीं पाया। तो उस दिन रात को देखा कि वो जो आंटी थी रात 2 बजे के बाद उस सेल के बाहर लालटेन हाथ में लेके खड़ा है। फिर इन दोनों ने बहुत ही छुप के और सावधानी से उस आंटी के पीछे गया और फिर देखा कि वो आंटी जो थी वो दरवाज़ा को खोला और फिर अंदर गया और कुछ किया। और फिर उसके बाद जो लड़का था तबीयत ख़राब हो रहा था जिसका, उसका तबीयत और भी बिगड़ने लगा। तो उसके बाद वो लोग भाग गया वहाँ से और फिर रूम में एक साथ उस रात को बिताने के बाद फिर सुबह होते ही वो जो बूढ़ा आदमी था उसके साथ मिला और फिर बोला कि कैसे यहाँ से निकल सकते हैं ये लोग, मतलब कोई रास्ता बताए जिससे ये यहाँ से निकल सके। ज़मीन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ से निकलना है, ज़िंदा रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ बोलने लगा। फिर उन्होंने एक रास्ता बताया जो कि गांव के अंदर से होके जाता है और फिर वहाँ से वो लोग भाग जाएगा। तो उसी रास्ते से ये दोनों जाना शुरू कर दिया और अचानक वो जो लड़का था उसका मतलब बीमारी ज़्यादा बढ़ने लगा। रास्ते में भी चलने में बहुत दिक्कतें होने लगी। फिर एक मस्जिद दिखा उन लोगों को, मस्जिद के अंदर गया और फिर वहाँ का जो इमाम साहब थे उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है इनके साथ। तो फिर उस इमाम साहब ने कुछ पानी को मतलब कुछ मंत्र पढ़ के एक गिलास में पानी लेके उसमें फूँ देके उसके बाद वो पानी उस लड़के को पिलाया। फिर धीरे धीरे वो उसका जो बीमारी था वो कम होने लगा। उसके बाद थोड़ा सा जब तबीयत ठीक होने लगा तो उसको लेके वो भाग गया वहाँ से। और फिर उसके बाद से वो लोग बेंगलुरु में रहते हैं और वो वेस्ट बंगाल की अभी ऐसा है कि कभी नहीं जाने का प्रतिज्ञा भी ले चुके हैं। तो ये था आज की कहानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों का जो लोभ है, जो लालच है, वो बहुत बुरी आते हैं। ये जो आंटी थी ये ज़मीन के वजह से ऐसा किया था, किसी जिन को उसके पीछे लगाया था और उसका शरीर का धीरे धीरे तबीयत ख़राब करके उसको मारना चाहता था। तो उसके बाद वो लोग अभी बेंगलुरु में रहते हैं। उन लोगों के अंदर कोई एक भाई जो है वो हमें ऑडियो क्लिप भेजा था, तो मैंने कोशिश किया उनका ही ज़बान जो जितना हो सके आप लोगों को बताने का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग भी भेजिए आप लोगों का लाइफ का कोई भी घटना, कोई भी ऐसा कहानी जो
आपके साथ घट चुके हैं और बहुत ही हॉरर हैं। हम कोशिश करेंगे आपका कहानी को हमारा जो ऑडियंस है उसके सामने प्रकट करने का और बोलने का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।